चलिए, नमस्कार मित्रों, फिर से मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि नंबर सिस्टम का है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को मैं बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, उसके बारे में समझा दिया हूँ और कितनी ट्रिक है सबके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब उसका बच गया क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस पेपर का रिवीजन करना मस्ट है। ठीक है, एकदम मस्ट है आपके लिए कि आप लोग इसका रिवीजन करें। ठीक, फिर भी अगर आपको इस बनाने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन का बनाऊंगा। इसका तो मैं ऑप्शन दे दिया हूँ, सबका मैं ऑप्शन दिया हूँ और इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपसे अगर कोई प्रश्न नहीं बनती है तो आप वहाँ से मैच करा सकते हैं कि मेरा कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, तो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप तक मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग ज़रूर उससे देखें। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, और आप लोग देख पाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देर न करते हुए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, प्रश्न को मैं रीड कर देता हूँ। ऐसे तो आप देख रहे हैं और इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप कोई परेशानी होगी अगर देखने में तो एक बार आप देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि फ्रेश आ रहा होगा। अब इसको मैं रीड कर देता हूं। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। ठीक है, 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो ऑप्शन मैंने दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। 975, 950, 900, 1000। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या के तिगुनी है। तीनों संख्याओं का योग 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 45, बी में 48, सी में 55.1/2 और 29.1/3। ठीक है, तो इससे आपको ऑप्शन सॉल्व करके आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 नंबर आते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्ग का योग 106 है, तो संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन ए नंबर में है 5 and 9, 3 and 5, 45 and 1 और 5 and 1। ठीक है, अब 4 नंबर, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन दे रखा है मैं 336, 246, 174, 216। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। 2 संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन मैंने दिया है 13, 5, 8 और 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 तथा उनका गुणनफल 144 हो, योग 25 तथा गुणनफल 144 हो। ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 3, 5, 7, 11। 3, 5, 7, 11। आई होप कि आपको क्लियर दिख रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट
देखते हैं 7 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा? तो 801 नंबर में है 864, 624, 430 और डी नंबर में है 576। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 तक तो हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि कितना और क्वेश्चंस हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अब हम लोग आते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए 8 नंबर का रहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो, यानी अदल बदल करने का मतलब हुआ कि इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई कर दिया जाए। ठीक है, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? पुरानी संख्या का मान बताना है कि पुरानी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 24, 36, 48, 63। ठीक है, कौन सा होगा वो आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर की दो संख्याओं के बड़ी संख्या के दुगुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो छोटी संख्या से दुगुनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है। तो दोनों संख्याएं क्या है? तो दोनों संख्या कौन सी है? तो देखिए 20 और 15, 25 और 10, 15 और 10 और 12 और 15। अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर। 10 नंबर कहता है क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 34, ऑप्शन बी में 61, 25, 16। ठीक है, अब 11 नंबर में आते हैं। किसी संख्या के 4 तिहाई के 2 तिहाई का मान 80 है, तो संख्या कौन सी है? तो 72, 80, 90 और 64। इसमें से आपको सिलेक्ट करके बतानी है। तो अब नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। ये 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए में है 444, 421, 482 और 842। ठीक है, अब नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और इन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, इन दोनों संख्या के वर्गों का गुणनफल क्या होगा? ये 1 नंबर में है ऑप्शन के 11, 22, 33 और 26। अब इसके बाद में मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ कि 13 के बाद वाला जो क्वेश्चंस मेरा जो बनता है उसको मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो बोल देता हूँ तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 13 तक हम लोग थे कि दो संख्या के वर्गों का योग, जिसको मैं अपना से बनाया था। और उसके बाद में 14 नंबर आप लोग लिख लीजिए कि दो संख्याएं, ठीक है, लिखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में 27, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 55, ऑप्शन नंबर डी 49। ठीक है, 14। अब 15 नंबर देखिए। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, 182 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 91, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 28 और ऑप्शन नंबर डी 15। अब 16 नंबर में आते हैं।
16 नंबर में आते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनके गुणनफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अंतरफल से 28 अधिक है तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 42 8 यानी 42 8। ठीक है, 42 होगा और 8, 42 और 8। बी नंबर में 24 और 14, सी नंबर में 21 और 16 और डी नंबर में 48 और 7। ठीक है, अब 17 नंबर में आते हैं, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, कितना है? 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 11 और ऑप्शन नंबर डी 13। उसके बाद में 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लिखिए कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? तो ऑप्शन ए में लिखिए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 28। ठीक है, अगेन I am going to repeat. ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। अब नेक्स्ट देखिए 19 नंबर। 19 नंबर देखिए 19 नंबर कि यदि किसी संख्या के 1/2 भाग, यदि किसी संख्या का 1/2 भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग तथा 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक है, संख्या से 4 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 48। ठीक है, नेक्स्ट और 20 नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 20 नंबर पर आते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है यदि उनका योग उनके अंतर से, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। ठीक है, 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है? तो वे संख्याएं क्या है? ऑप्शन नंबर ए 42 और 8, ऑप्शन नंबर बी 48 और 7, ऑप्शन नंबर सी 24 और 14, ऑप्शन नंबर डी 21 और 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर और 21 पर आते हैं। लिखिए उसको, यदि दो अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 66 है और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन उसका सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 12 12, ऑप्शन नंबर सी 11 और ऑप्शन नंबर डी 9। अब नेक्स्ट आते हैं 22। दो संख्या के वर्गों का योग 30 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। फिर से सुन लीजिए, दो संख्या के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 58 58 और ऑप्शन नंबर डी 116। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों को योग की 5 गुनी है, अपने अंकों का योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में
9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है। अब 24 पर आते हैं। यदि संख्या का 1/3 किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो, किसी संख्या का 1/3 75 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 6/7, ऑप्शन डी 3/8। अब 25 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उसका तथा उनका गुणनफल 144 है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा क्वेश्चंस जो मैंने नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस कराया है, और इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। ठीक है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करें, और जैसे सजेशन आप दें कमेंट करके कि आपको यह कैसा लगा। और ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता ही रहूँगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर नंबर, ये तो एक्सरसाइज 2 था, अब इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 3 में मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद पहले हम इसको सॉल्व करा देंगे, जितना मैंने प्रश्न बोला है और यहाँ पे ये बताया है उसको आंसर पहले मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर ले चलूँगा। ठीक है। धन्यवाद।